भी आ जाए, अब कोई भी पाकिस्तान का साथ दे दे, आतंक का गढ़ कहलाने वाले पाकिस्तान को अब कोई नहीं बचा पाएगा। जम्मू कश्मीर से बदले की पहली खेप शुरू हो चुकी है। आतंकियों के घरों को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है, लेकिन शोपियां त्राल तो सिर्फ झांकी भर है। पहलगाम का बदला अभी बाकी है। आतंक होगा खाक, मोदी का पहला प्रहार, आतंकियों के घर राख, बदले का ब्लूप्रिंट तैयार, आतंक का सर्वनाश, जन्नत में लंका दहन, अब आतंक का दियह। देश का टूट रहा सब्र, पाकिस्तान की खुदेगी कब्र, पहलगाम का प्रतिशोध, आतंक का खात्मा है श्योर। तो किस तरह से आतंकियों की लंका दहन की जा रही है, अब आपको यह दिखा देते हैं। कैसे चुन चुन कर आतंकियों से बदला लिया जा रहा है। कश्मीर से वो तस्वीरें जो ये बता रही हैं कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा, हर आतंकी को उसके किए का अंजाम भुगतना ही होगा। सबसे पहले आपकी जो स्क्रीन पर 9 तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। आप देखिए किस तरीके से आतंक पर यह प्रहार, कुलगाम टू शोपियां, बांदीपुरा, इन तमाम इलाकों में वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं और यहां पर इन आतंकियों के घरों को जमींदोज भी किया गया है। अनंतनाग, पुलवामा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हारिस अहमद के घर को जमींदोज किया गया। इसके अलावा जाकिर अहमद, आसिफ शेख, आदिल गुरी का घर भी यहां पर किस तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। एहसानुल हक का घर भी ढाया गया। आपको याद होगा कि बीते दिनों ही लोकल टेररिस्ट की सूची भी जारी की गई थी। ये वो टेररिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर जैश, एलईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग हासिल करते हैं और फिर अपने मुल्क में आकर के यहाँ पर दहशत फैलाते हैं और इनकी सूची जारी हुई थी और अब चुन चुन करके कार्रवाइयाँ हो रही है। आतंक की कमर तोड़ रही है हमारी सेना और इसी कड़ी में घाटी में लगातार ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। आमिर नज़ीर के घर पर भी आप देखिए बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अदनान शफी के घर को भी जमींदोज किया गया है। जमील अहमद के घर पर भी टीम पहुंची और वहां पर भी कार्रवाई, और ये मांग करके चलिए कि ऐसी कार्रवाइयां आने वाले वक्त में आपको और देखने को मिलेंगी। लगातार एक्शन लिया जा रहा है और ये जो इलाके हैं, चाहे त्राल हो, अनंतनाग हो, आपने देखा कि किस तरीके से आतंकी गतिविधियों से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि वक्त के साथ इन इलाकों में हमने ये भी देखा कि हालात बदले, लेकिन कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो इन आतंकियों को और उनके आकाओं को रास नहीं आ रहा। लेकिन भारत पलटवार लगातार करता हुआ और हर एक स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर की जा रही है, हर एक एंगल से स्ट्राइक की जा रही है और अब देश लगातार इंतजार कर रहा है कि कब बड़ी कार्रवाई यहाँ पर पाकिस्तान के विरुद्ध होगी, जो कि आतंक का एक सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर अलग अलग जगहों पर प्रशासन का ये बुलडोजर चला। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट, आतंक का द एंड, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। जाकिर अहमद का घर ब्लास्ट हुआ कुलगाम में। आसिफ शेख के घर को भी जमींदोज किया गया पुलवामा में। आदिल गुरी घर पर बुलडोजर प्रहार होता है अनंतनाग में। एहसानुल हक का घर ढाया गया पुलवामा में। हारिस अहमद का घर भी ढाया गया कुलगाम में। आमिर नज़ीर के घर की भी आपने तस्वीरें देखी। अदनान शफी के घर में भी ब्लास्ट हुआ शोपियां में। जमील अहमद के घर को भी ध्वस्त किया गया बांदीपुरा में। फारूक अहमद तीवड़ा में भी उसका घर वहां पर ब्लास्ट हुआ है, कुपवाड़ा का ये रहने वाला है। तो इन तमाम आतंकियों के घर चुन चुन करके ध्वस्त किए गए हैं और उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये फारूक का घर है जिसको आप देखिए सिर्फ 3 सेकंड में कैसे वहां पर जमींदोज किया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है और इसी के साथ एक संदेश भी दिया जाता है कि आतंक पर करारा वार होगा, आतंक पर प्रचंड प्रहार होगा।
तो जम्मू कश्मीर में आतंक के ताबूत में पहली कील गड़ चुकी है। आतंकियों के घरों को राख किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दूसरी ओर पूरी दुनिया क्यों पीएम मोदी के हर एक शब्द को बेहद ही सीरियसली लेती है? इसके पीछे की वजह वो कमिटमेंट है जो इन शब्दों में छिपा होता है। यानी पीएम मोदी ने अगर कुछ कह दिया तो फिर चाहे कुछ हो जाए वो होकर ही रहेगा। जैसा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में इधर पीएम मोदी ने कोई प्रण लिया, उधर वो हमला आतंक पर हुआ जिसने उसे बेमौत मारा। इन दिनों पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में, उरी में हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार में भी पीएम मोदी ने कुछ ऐसा ही संदेश दुनिया को दिया। ये सिर्फ एक सख्त संदेश भर नहीं, बल्कि आतंकियों को खुली चेतावनी भी है कि इस बार उनका नामो निशान मिटना तय है। उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक देने वाला एक्शन इस बार भारत करेगा, जैसा कि पीएम मोदी इससे पहले भी करते आए हैं। ऐसे बिहार में दिए गए पीएम मोदी के स्टेटमेंट के मायने क्या हैं, इसे भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पीएम मोदी के हर शब्द में छिपा है पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ ऐलान जंग। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. एक बार फिर पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आतंक के खिलाफ बड़े प्रहार के अपने प्रण को दोहराया। पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि आतंकियों और उनको सपोर्ट करने वाले उनके आकाओं को इस बार वो सजा मिलेगी जो उनका सर्वनाश करने वाली होगी। मन में बेहद गुस्सा है, दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। देश बदले की आग में जल रहा है और अब ये तय है कि आज नहीं तो कल वो प्रहार आतंकिस्तान पर होगा जिससे उसकी नस्लें तक मिट जाएंगी। दुनिया को पीएम मोदी पहले ही दो टूक शब्दों में बता चुके हैं कि अब आतंक का समूल नाश होगा, आतंक को जड़ से उखाड़ा जाएगा, मिट्टी में मिलाया जाएगा और बदले की पहली खेप कश्मीर में अब दिखाई दे रही है, जहां आतंकियों के घरों को चुन चुन कर खाक में मिलाया जा रहा है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने एक बार फिर अपना वो प्रण दोहराया जिससे साफ हुआ कि आतंक और इस आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के खात्मे का अब काउंटडाउन शुरू हुआ। मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है।